हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। है ना। हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना है। इस चैप्टर में हम टू डायमेंशनल के बारे में जानेंगे। है ना। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। है ना। तो हमें अभी सिर्फ टू डायमेंशन के बारे में जानना है। पहला पॉइंट ये कहता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का, है ना, या किसी पॉइंट का अगर हमें लोकेशन बताना है, वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस। हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होंगी। है ना। वन ऑफ देम इज हॉरिजेंटल एंड अदर इज वर्टिकल। एक हॉरिजेंटल होगी और एक होगी वर्टिकल। दो लाइंस हो जाएंगे क्योंकि ये डायमेंशन है, दो डायमेंशन है ना। और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। है ना? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन, या कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी कह सकते हैं, या एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। और उसी तरह वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ये क्लियर है आपको? है ना। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना। ये जो एक्स एक्सिस है, इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकती है। ए बी एस सी आई डबल एस ए। है ना। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। और उसी तरह वाई एक्सिस का भी एक नाम है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ओ आर डी आई एन ए टी। है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा भी कह सकते हैं, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं ओरिजिन। है ना। इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये ओरिजिन है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगी? देखिए, अब आ जाते हैं, है ना। वो रास्ता हमें दिखाता है। इसी तरह ये भी है ना। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। याद रखिएगा। है ना। क्योंकि देखिए, एक्स एक्सिस में भी ये 0 है और वाई एक्सिस में भी ये 0 है। और हमेशा हम जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा, उसके बाद वाई की कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए। एक्स की कोऑर्डिनेट लिखते हैं और वाई की कोऑर्डिनेट लिखते हैं। है ना। ये क्लियर है? ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा जगह है? ओरिजिन ये है जहां पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। ये क्लियर हुई? अब अगर ये दो दो जो एक्सेस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये चार क्वाड्रेंट्स में काटती है। कितने क्वाड्रेंट्स हैं? देखिए, 1 2 3 4। है ना। अगर हम देखें ओरिजिन से, है ना, अच्छा, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। ये याद रखिएगा। हाँ। कोई भी टू डायमेंशनल अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। एक्स एक्सिस में ओरिजिन, ओरिजिन से अगर राइट साइड अगर हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव होता है। देखिए, 1 2 3 4 5, और ये इक्वल डिस्टेंस है ना, जैसे 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना। उसी तरह अगर लेफ्ट साइड जाएंगे ओरिजिन के, एक्स एक्सिस के अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव आ जाता है। देखिए, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह।
अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, अगर हम अप जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 ऐसा। और वाई एक्सिस के अगर नीचे, मतलब ओरिजिन के अगर नीचे जाएंगे वाई एक्सिस में, तो वो नेगेटिव स्टार्ट होता है। ये आपको समझ में आया, है ना? और कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? एक्स कॉमा वाई। पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना? तो अब आप देखिए, अगर मेरा कोई भी, है ना, अगर मेरा कोई पॉइंट है जो यहाँ पर है, सोच लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है ना? अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब पहले मैं इसमें एक्स की वैल्यू देखूंगा। मैं देखिए ये कहाँ आ रहा है, 3 पे, और इस तरह से जाऊं तो मैं, ये आ रहा है 2, है ना? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,2, 3,2। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं, तो देखिए इस पॉइंट्स का क्या कोऑर्डिनेट्स है, पहले एक्स लिखते हैं। तो एक्स का क्या है, देखिए -4,2। तो इसका कोऑर्डिनेट है -4,2। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को मैं लेता हूं, है ना? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले एक्स लिखेंगे -1, -3, इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं देखूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं इस पॉइंट को लूं, तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, एक्स का क्या है, 2, 2, -2। अब हमें यहाँ क्या पता चला, हमें ये पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का जो क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये क्लियर है आपको, है ना? अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लोकेट 5,4, 5,4, है ना, आप देख के बता सकते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होने वाला है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आप देखिए 5,4 को अगर हमें लोकेट करना है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में जाएंगे, एक्स एक्सिस में 5 देखेंगे, और उसके बाद वाई एक्सिस में जाएंगे 4, वाई एक्सिस में जाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस में गया, उसके बाद में वाई एक्सिस से ऊपर गया, है ना, ये है 4। तो ये कॉमन देखिए, ये समझ में आ रहा है, ये है 5,4। उसी तरह अगर मुझे कहा जाए -4, -4, ये किस क्वाड्रेंट में है, अगर दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम लिखेंगे -4, -4, मतलब इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब लोकेशन भी हो सकता है ना, लोकेशन है इस ग्राफ में। ये बात आपको समझ में आई है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप अगर डायरेक्ट अगर नंबर भी रहे, मतलब कोऑर्डिनेट्स रहे, तो आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अगर बोथ पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर बोथ नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट पॉजिटिव हो, एक्स पॉजिटिव हो, और सॉरी एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको समझ में आया।
है ना। ये बात क्वाड्रेंट्स की हुई है, लेकिन क्या हो अगर पॉइंट्स हमारे एक्सेस में हो, है ना। अगर पॉइंट्स हमारे एक्सेस में हो, है ना, तो जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, है ना। हम जानते हैं पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई का, इस तरह लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए एक्स का वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू के ऊपर जा रही है क्या, नहीं, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो इसका मतलब हो गया ये 5,0। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट के ले लूँ, वाई एक्सिस में है ना, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, देखिए सबसे पहले मैं एक्स का लिखता हूँ। एक्स कितनी है इसमें, ना 1 है ना 0, एक्स क्या है 0 है, 0 और वाई की वैल्यू है -3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -3। इस तरह अगर इस पॉइंट को अगर मैं ले लूँ, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू है 0, 0,2, 0,2। हम पहले एक्स का देखेंगे, उसके बाद वाई की देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। ये समझ में आया आपको, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, है ना, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा 4,1, है ना। पहले एक्स कर लेते हैं फिर वाई कर लेते हैं, 4,1। अब मुझे कह रहा है कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का, तो हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 4, इसका आंसर क्या होगा 4। उसी तरह अगर पूछा जाए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछे तो हमें किसका कोऑर्डिनेट लिखना है, हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, समझ में आया? अगर हमें एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये होगा -3, -4। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से, इस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो इस एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो है -3, ठीक है। उसी तरह वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 यूनिट्स, है ना। उसी तरह अगर पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से ये इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्लियर है। और उसी तरह अगर हमें इस एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना है, तो हम वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, -4 हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है, इस तरह लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4 यूनिट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, and distance of point A from x axis, the distance of point A from x axis, x axis से कितना डिस्टेंस है, तो हमें y का कोऑर्डिनेट लिखना है 1 यूनिट्स, है ना। ये क्लियर है आपको। अब आते हैं नया कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं बोदेनियन पाइथागोरियन थ्योरम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ, है ना, कोई दो कोऑर्डिनेट्स दिया हो और उसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना हो, है ना, जैसे कि ये x1, y1 होगा और ये होगा x2, y2, है ना। अगर इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है इसके बीच का डिस्टेंस को अगर हमें निकालना है ना, तो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस
इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को, है ना, इस कोऑर्डिनेट को 2,3 मानूं और इस कोऑर्डिनेट को 1,2 मानूं, है ना, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस को अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिखूंगा x2 मतलब ये होगा 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 2 है, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 मतलब -1 का होल स्क्वायर, ये होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -1 का होल स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखिए, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट टू। मतलब पॉइंट 2,3 से 1,2 का डिस्टेंस है, ये है रूट 2। ये क्लियर है आपको, है ना। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम इस तरह निकाल सकते हैं।